हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे किलिंग में सॉफ्टली मूवी को, जो कि 2002 में आई है। इसमें कहानी है एक ऐसे यंग लड़के और लड़की की जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और क्या गुल खिलाते हैं, आइए आगे जानते हैं। तो जैसा कि मूवी के शुरुआत में हम कुछ लोगों को बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक किसी कारण से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम सीधा एलिस को देखते हैं, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है और रोड क्रॉस करते वक्त उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और पहली नज़र में ही वो उस लड़के से अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद वो बिना बात किए वहाँ से चले जाते हैं। एलिस अपने ऑफिस चली जाती है और वो लड़का एक बुक शॉप पर चला जाता है। उसे आज काम में मन नहीं लगता और वो बार बार उस लड़के के बारे में सोचती रहती है। फिर लंच टाइम में एलिस उस लड़के को छुप के देखने लगती है और ऐसा करते हुए वो लड़का भी उसे देख लेता है। उसके बाद वो एक टैक्सी बुलाता है और एलिस भी अपनी मर्जी से उसमें बैठ जाती है। फिर वो लोग घर जाते हैं। अब वो लड़का धीरे धीरे एलिस के करीब आता है और फिर ये लोग आपस में गपागप करते हैं। इसके बाद जब वो अपने घर वापस जा रही होती है तब उसे गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था। इसके बावजूद उसने किसी और के साथ गपागप किया। इसके बाद भी वो बहुत कोशिश करती है कि वो उस लड़के के बारे में ना सोचे, बट वो खुद को रोक नहीं पाती। अगले दिन ऑफिस से घर लौटते टाइम उस बुक शॉप पे उसे एक बुक दिखाई देता है जो कि उस लड़के के ऊपर लिखी गई थी। शॉप ओनर उसे बताता है कि इस लड़के का नाम एडम है। दरअसल मूवी के शुरुआत में हम जो एक्सीडेंट देखे थे उसमें एडम भी था। वहाँ बहुत से लोगों की डेथ हुई थी और एडम ने वहाँ 5 लोगों की जान बचाई थी, इसलिए सब लोग उसे हीरो समझते हैं और इस बुक में इसी के बारे में लिखी गई है। एलिस उस बुक को खरीद लेती है। इसके बाद एलिस एडम से मिलने जाती है, जहां ये फिर से गपागप करते हैं और इसी दौरान एलिस एडम से उसके हादसे के बारे में पूछती है। तो एडम बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे हो गया, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से सब कुछ हो गया और उन लोगों में मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। तभी एलिस उस पर प्यार जताती है और साथ रहने का सोचती है और घर वापस आकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती है और अपना सामान पैक करके एडम के घर जाती है। तब वो वहाँ एक दूसरी लड़की को देखती है। एलिस को लगता है कि वो एडम की गर्लफ्रेंड है और वो उसे चीट कर रहा है, पर वो उसे बताती है कि मैं एडम की सिस्टर हूँ और मेरा नाम डेबरा है और ये घर मेरा है। फिर एलिस उसका एड्रेस लेकर उसके घर जाती है। उस समय एडम घर पर नहीं था, तब वो बाहर ही वेट करने लगती है। कुछ देर बाद एडम आता है और उसे गले लगाता है और आज रात फिर से वो दोनों आपस में गपागप करते हैं। अगले दिन एडम का इंटरव्यू लेने की एक रिपोर्टर आती है। एलिस तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। फिर वो शाम को एडम से मिलने उसके ट्रेनिंग सेंटर जाती है और वो वहाँ डेबरा से मिलती है। वो भी एडम के साथ उस ट्रिप पे गई थी। वो एलिस को एक बार ट्राई करने को बोलती है और उसे आउटफिट पहनाने लगती है। तभी एडम वहाँ आता है और बोलता है कि ये मैं पहनाता हूँ। इस बात से ये साफ था कि वो अपने सिस्टर पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन ऐसा क्यों, वो हमें बाद में पता चलेगा। एडम और एलिस का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है। बारे में एलिस अपने फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था और तुम उसके साथ खुश भी थी और अब तुम एडम से अट्रैक्ट हो। क्या तुम सच में एडम से प्यार करने लगी हो? मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चल पाएगा। एलिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग के बाद ये दोनों एडम से मिलने जाते हैं और तब एक चोर एलिस का पर्स चुरा के भाग जाता है। तभी एडम वहाँ आ जाता है और उस चोर को पकड़ के मारने लगता है। इससे पहले वो उसे जान से मारता तो एलिस उसे आके रोक लेती है और उसी वक्त एडम उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एलिस भी हाँ कर देती है। अगले दिन एलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम एडम को ठीक से जानती भी नहीं और उससे शादी करने जा रही हो। आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? एलिस ये लेटर एडम को दिखाती है तो एडम बोलता है कि ये सब बकवास है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। उसके बाद ये दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। एडम बचपन से ही इसी टाउन में रहता था। वो उसे अपनी फेवरेट जगह दिखाता है। फिर वो उसे एक मूर्ति के पास जाकर कपड़े उतारने को बोलता है। एलिस के बिना कपड़ों की फोटो क्लिक करता है। फिर ये दोनों हाइकिंग करने निकल पड़ते हैं और जंगल के बीच एक घर में हनीमून मनाते हैं और हनीमून मनाने के बाद फिर से उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि एडम से शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की।
एलिस को लगता है कि ये लेटर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भेज रहा है, तो वो उसे कॉल करती है। तो कॉल उसकी फ्रेंड रिसीव करती है। अब ये दोनों साथ हैं, तो एलिस समझ जाती है कि ये लेटर किसी और ने भेजी है जो उसे कुछ बताना चाहता है। शाम को वो एडम के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ डेबरा के साथ साथ एडम के सारे फ्रेंड्स भी थे। डेबरा एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। फिर कुछ दिनों बाद जब एलिस अपने ऑफिस में थी तो उसी रिपोर्टर का कॉल आता है और वो कहती है कि एडम का इंटरव्यू देखकर एक लड़की ने कॉल किया था जिसने बताया कि एडम ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। एलिस रिपोर्टर से उसका एड्रेस लेकर उससे मिलने जाती है। तब वो बताती है कि वो एडम से एक पार्टी में मिली थी और हम डांस कर रहे थे। फिर एडम उसे बाहर ले गया और घर पर ले जाकर उसके साथ रेप कर दिया और आज उस एडम को सब लोग हीरो समझ रहे हैं, लेकिन वो एक विलन है। तब सुनकर एलिस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसे एडम पे शक होने लगता है। एडम के घर पे उसे एक लॉक्ड अलमारी दिखती है। वो उसे खोलती है जहां उसे एडम की एक्स गर्लफ्रेंड की लेटर मिलती है। लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम बहुत अजीब इंसान हो और मैं अपने हस्बैंड के पास वापस जा रही हूँ। तभी एडम घर वापस आ जाता है तो एलिस लेटर को जल्दी से छुपा देती है। एडम को भी एलिस के ऊपर शक होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। एडम के जाने के बाद वो फिर से उस अलमारी को खोलने जाती है, लेकिन उसकी चाबी उसे नहीं मिलती क्योंकि एडम वो चाबी अपने साथ ले गया। इसी दौरान उसे एक पार्सल और लेटर मिलता है। पार्सल में वही ड्रेस था जो उसने हनीमून में पहनी थी और लेटर में लिखा था कि क्या तुम अभी भी एडम पर भरोसा करती हो। एलिस को लगता है कि ये लेटर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड एडल भेज रही है। वो उससे मिलने उसके घर जाती है। वहाँ एडल की मॉम उसे बोलती है कि पिछले 8 महीने से एडल मिसिंग है। यहाँ तक कि मुझे और मेरे पति को भी नहीं पता कि एडल कहाँ है। वहाँ एक फ़ोटो होती है जिसमें एडम भी था। भी एडल की माँ कहती है कि एडम और एडल अच्छे दोस्त हैं। फिर वो एडल की वैसी ही फ़ोटो देखती है जैसी एडम ने उसकी फ़ोटो क्लिक की थी बिना कपड़ों के। तब एलिस को लगता है कि एडम ने कहीं उसे जान से मार तो नहीं दिया। वो घर आती है तो एडम उससे बात करता है। उसे लगता है कि एलिस को किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तब एलिस उसे सब बता देती है और कहती है कि मुझे एडल की लेटर मिली और मैं उसके घर गई थी, और साथ ही पूछती है कि क्या तुमने एडल का मर्डर किया है। तब एडम बोलता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। वो मानता है कि उसका एडल के साथ पहले से अफेयर था, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ। एलिस उस पर भरोसा नहीं करती और वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। तब एडम भी उसके पीछे जाता है तो एलिस कहीं छुप जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर कहती है कि मेरे पति ने एक लड़की का मर्डर किया है। अब ऑफिसर उसे सबूत मांगने लगते हैं, लेकिन एलिस कुछ भी सबूत नहीं दे पाती, तो ऑफिसर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। उसके बाद एडम भी पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि मेरी बीवी मिसिंग हो गई है, हमारे बीच नोकझोंक हुई थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है। ऑफिसर एलिस को ये सब दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं लगता उसने किसी का मर्डर किया है। इस वक्त वो एडम को देख पा रही थी, लेकिन एडम ने उसे नहीं देख पा रहा था। एलिस फिर भी एडम पर भरोसा नहीं करती और हेल्प मांगने डेबरा के पास चली जाती है। तो डेबरा बोलती है कि मुझे भी एडम पर पहले से शक था, क्योंकि मुझे लगता है कि पहाड़ वाला हादसा एडम के वजह से हुआ था, क्योंकि वो लोग जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जो आसानी से नहीं टूटती, लेकिन उस दिन टूट गया। एडम शायद लड़कियों को यूज़ करके उन्हें मार देता था। उधर अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में सभी को मरना पड़ा ताकि ये एक एक्सीडेंट लग सके। तब एलिस कहती है कि शायद वो एडल को मार के उसे स्टैचू के सामने दफनाया हो, तो वो चेक करने के लिए दोनों उस स्टैचू के पास जाते हैं। तभी डेबरा उसे बताती है कि मैंने ही वो लेटर भेजे थे क्योंकि मैं तुम्हें आगाह करना चाहती थी। दूसरी तरफ एडम डेबरा के घर पर जाता है। वो वहाँ एलिस और एडल की स्टैचू वाली फोटो देखता है तो वो समझ जाता है कि वो वहीं कहीं गए होंगे। उधर पहुंचकर ये दोनों जमीन खोदना स्टार्ट कर देते हैं। तब उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है जिसके गले में एक वैसी ही नेकलेस होती है जैसे डेबरा ने उन्हें दी थी। तो वो समझ जाती है कि ये मर्डर एडम ने नहीं बल्कि डेबरा ने की है। तो एलिस उसे पूछती है कि क्या तुमने ही इसे मारा है। तो डेबरा कहती है कि हाँ, मैंने ही एडल को मारा था और पहाड़ी वाला हादसा भी मैंने ही करा था क्योंकि एडम की गर्लफ्रेंड को मारना ज़रूरी था, और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये बोलकर वो उस पर हमला करती है, लेकिन तभी एडम वहाँ और ये दोनों भी अलग हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।